कि क्या भारत और पाकिस्तान कश्मीर पे लॉक हो गए हैं, एक बात। और दूसरी बात, क्या कश्मीर के अलावा और बात क्यों नहीं हो पा रही? क्या मुल्क के मुकद्दर में इंतशार, अफरा तफरी, जलाओ घेराव, मुजाहरे, शेलिंग के सिवा कुछ भी नहीं? इमरान खान साहब से जो टाइम जाया हुआ वो जाया हुआ। आप क्या समझते हैं, जब तक नरेंद्र मोदी भारत में है, पाक भारत टॉक्स क्या नहीं होगी? देखिए चीमा साहब, समझने की बात यह है कि टॉक्स की जरूरत तो हमें है ही नहीं। हम तो चल ही रहे हैं। हमारी 2014 से लेके अब तक एक स्टेटेड पोजीशन है। जब से मोदी जी आए हैं तो एक अपनी हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है, वो जो चल रही है। हमने तो उसमें कोई चेंज किया नहीं। हमने बोला टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो आपके सारे मॉडल को समझाती है। पहले हम कहते थे भाई इमरान खान नियाजी साहब ने टॉक्स बंद कर दिए जी, बड़ा नुकसान कर दिया, नई डिस्पेंसेशन आएगी, दो पार्टियां साथ है। अब बिलावल भुट्टो एक पार्टी से आते हैं, शरीफ साहब एक पार्टी से आते हैं, अब ये बात आगे चलेगी, कंसेंसस बनेगा। चीमा साहब पहुंच तो वही गए। और अब आप ऑन द कॉन्ट्री, उन्होंने कहा जी मैं एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट करो, इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करना है। आपके एक कल परसों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपके कोई एक मिनिस्टर या पॉलिटिशियन साहब के कुछ बहुत ही उल्टा सीधा कह रहे हैं मोदी जी को लेकर ऑन। और तीसरी बात, आप यू आर बैक टू स्क्वायर वन विज़ फॉरेन पॉलिसी। फिर फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया, फिर ट्रेड में चेंज किया। अगर आप तो बात तब करेंगे ना जब हम बात करना चाहते हैं। हमारी तो प्रीकंडीशन है टेरर और वो बंद कर दो। चीमा साहब, हकीकत जिंदगी है, पाकिस्तान फंस गया इसमें। पाकिस्तान इस कश्मीर ऑब्सेशन में फंस गया। सर दुनिया आगे है। अभी हमने पीछे बात की थी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। अब आपने पूछा पाकिस्तान उसमें क्यों नहीं है। मैं बोला यार या तो आप कुछ दोगे या कुछ लोगे, इधर यू शुड बी कंट्रीब्यूटर और अ टेकर इन सम वे। जब उन चीजों पे बात नहीं हो रही। कल परसों मैंने एक ट्वीट किया था, इस पाकिस्तान गोइंग टू श्रीलंका वीक, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था आर्टिकल। मतलब इतना लोगों ने उसको पसंद किया, जबकि मैंने कुछ नहीं किया, आर्टिकल ट्वीट किया था। मसला वो है चीमा साहब, मसला आप ये कश्मीर अफगानिस्तान में फंस के क्यों रह गए? भाई दुनिया बहुत आगे है। मतलब आप फिर वही कश्मीर, एक गवर्नमेंट जाती है दूसरी गवर्नमेंट आती है। और चीमा साहब आपने और मैंने बात की थी, आपने कहा था एक डॉक्ट्रिन आएगा, हमें 100 साल तक इंडिया से पीस चाहिए, पॉलिसी बदल रही है, फॉरेन पॉलिसी। मैंने कहा चीमा साहब एक क्वार्टर डॉक्ट्रिन चलेगा, 2 क्वार्टर चलेगा, कल को हुकूमत बदल जाएगी, डॉक्ट्रिन भी बदल जाएगा। अब बताइए कहाँ वो डॉक्ट्रिन आज के डेट में? जब ये आप मतलब हम फंस के क्यों रह गए? अब आप दुनिया आगे नहीं है कश्मीर के आगे। इकोनॉमिक फोरम है, इकोनॉमिक हालत कंट्री के खिलाफ है, तो बहुत मसले हैं पाकिस्तान में। कल 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा चीमा साहब। तो इन चीजों से आगे बढ़े ना। फिर वही कश्मीर, जैसे शहबाज शरीफ साहब आए थे, एक चीमा साहब इजराइल में जर्नलिस्ट मारी जाती, हमें भी दुख है, हम भी कंडेम करते हैं। पर आपने उसमें कश्मीर और इंडिया को लपेट दिया साथ में। मतलब क्या मतलब है यार? कोई अगर इजराइल में एक जर्नलिस्ट मारी गई ना, हमारा इजराइल से लेना ना देना, हम लोग तो वहां थे नहीं, हमारा तो बॉर्डर भी नहीं मिलता वहां पे। नियाजी साहब कहते हैं जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिलता है, हमारा तो बॉर्डर भी नहीं मिलता वैसे इजराइल से। उसमें आपने इंडिया और कश्मीर को आपने भाई लपेट दिया साथ के साथ। तो ये जो डिप्लोमेसी है, इट इज काइंड ऑफ, इट्स नॉट साउंड डिप्लोमेसी। हमें उम्मीद थी शहबाज शरीफ साहब आएंगे, शायद बातें आगे बढ़े, चीजें आगे चले, वो डॉक्ट्रिन भी पीछे। पर चीमा साहब बात तो वही है। हमारी स्टेटेड पॉलिसी बहुत क्लियर है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। मैं उम्मीद कर रहा था उस चीज पे कुछ डायरेक्शन होगा, उस चीज पे कुछ कंक्रीट स्टेप आएंगे। सब हम फंस के रह गए ट्रेड। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड था, $500 मिलियन था, करीब $800 बिलियन तक ये गया, अराउंड $1 बिलियन तक गया। यही $500 बिलियन का ट्रेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। अब चीमा साहब मुझसे पूछते भाई अमेरिका आपको कुछ बोलता क्यों नहीं, कुछ करता क्यों नहीं? तो आप देखिए ना, क्या है आपको ट्रेड के साथ? हमारी जरूरत है, हमें जरूरत है, आपकी जरूरत है हमारे साथ ट्रेड करना। हम तो सबके साथ एफटीएस कर रहे हैं। एफटीएस का कंबाइंड इंपैक्ट चीमा साहब मैंने कैलकुलेट किया, जो हो रहे हैं, विल बी $1.5 ट्रिलियन 3 years डाउन द लाइन। तो ये ट्रेड हो रहा है, सबके साथ एफटीए हो रहे हैं। आप व्हाट इज द चेंज इन द गवर्नमेंट? आप तो इमरान खान नियाजी साहब को कह रहे हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं, इनका ही। अब तो फिर हम वही आ गए। आपकी फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स चीमा साहब। वन हैज बीन, और ये आपकी नहीं है तो मैं कहता हूँ सक्सेस ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स की। वन इज एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, और थर्ड है कश्मीर, और चौथे आप इस्लाम को यूज करते हैं पॉलिटिकल टूल। भाई तू मेरा इसलिए भाई तू इस्लाम, तू मेरा इसलिए भाई तू मुसलमान। बट उनकी भी तो अपने इंटरेस्ट है सर। यूएई ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, वो भी तो मुसलमान है। यूएई में मंदिर बन रहा, आज से किसी को बनाने नहीं दिया, वो भी तो मुसलमान है। पर हमें वी वांटेड टू सी अ चेंज बिकॉज, बट वो चेंज चीमा साहब नजर आ नहीं रहा। भाई पाकिस्तान इज स्टक इन इन अ व्हाट डू यू से, एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इन अ टाइम जोन।
अब एक टाइम जोन में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी स्टक हो रही है, और इस स्टेटमेंट के बाद मुझे वो बदलती नजर नहीं आ रही है। परेशानी ये है, विडंबना ये है। और एक चीज बताऊं आपको, चाहे वो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, मैं एक चीज बताऊं, एक टेररिस्ट को यहाँ सजा होती है, टेररिस्ट जो खुद कहता है मैं टेररिस्ट हूं, जिसने सब लोग को मारा, हमारे इंडियन फोर्स के अलावा ने मारा। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब इज एंडोर्सिंग एंड सपोर्टिंग ए टेररिस्ट। कल मैंने आपके देखा उस ट्वीट पे, आपके पीटीआई वालों ने तो मतलब क्या क्या नहीं लिखा उस पे। मतलब यार, एक टेररिस्ट है वो, ही इज अ नोन टेररिस्ट, यस ही हैज सेड आई एम अ टेररिस्ट। हमने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हमने किसी भी तरह की वायलेंस को आज तक एंडोर्स नहीं किया, और आप एक टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, यू आर अ बिग पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली, क्या औकात है एक टेररिस्ट की, क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या मुल्क के मुकद्दर में इंतशार, अफरा तफरी, जलाओ घेराव, मुजाहिरे, शेलिंग के सिवा कुछ भी नहीं? सियासी बसीरत रखने वालों की नज़रें हमेशा आला अदलिया और मुक़्तदिर हल्कों पर ही क्यों रहती हैं? सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, हालात हाथ से बाहर जाते जा रहे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत मसूद साहब, डॉक्टर सईद इलाही साहब, बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सबसे पहले, जिस तरह से मुल्क में पथराव किया जा रहा है, पुलिस की वैन को कराची में पीटीआई के कारकुनान ने आग लगा दी है, कुछ इसी तरह के मनाजिर हम इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं। इवन दो कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, दीगर शहरों में भी हम इसी तरह के मनाजिर देख रहे हैं। शेलिंग की जा रही है, आपस में टकराव हो रहा है, पथराव किया जा रहा है, आंसू गैस जो है उसकी शेलिंग हो रही है। अब हमारे मुल्क में होने क्या जा रहा है? अफरा तफरी का आलम फैल गया है। मतलब अगर साजिश है तो किसने ये साजिश की है? हमारे मुल्क को अपने ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ कर दिया गया है। किसने किया ये सब? जिम्मेदार कौन है? आगे जाके हालात कैसे बनेंगे? वजाहत साहब, क्या हालात जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि अनारकी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अनारकी से बदतर हालात होते जा रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा कि कराची में पुलिस वैन को पीटीआई के कारकुनान ने आग लगा दी है, फिर हमने थोड़ा सा परसों की देख लें, घरों के बाहर पुलिस, फिर उसके बाद हमने देखा एक पुलिस एहलकार को पीटीआई के कारकुन ने शहीद कर दिया। तो सर, क्या देख रहे हैं, कौन जिम्मेदार कौन है? अगर तो आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो मैं बग़ैर किसी तरदीद के, खौफ के इमरान खान साहब को इसका ज़िम्मेदार करार दूँगा, क्योंकि जो तहरीक अदम एतमाद है वो मुकम्मल तौर पर दस्तूरी तरीके से पेश की गई और मंजूर हुई, हुकूमत तब्दील हुई, तो उनको ईवान में रहना चाहिए था। जिस तरह से 2018 में जितनी लेजिटिमेसी उनकी गवर्नमेंट की थी, उतनी ही इस गवर्नमेंट की भी है। तो उनका ये मुतालबा करना कि फ़ौरी तौर पर इंतखाबात किए जाएँ, मेरी राय में ये मावराए आइन है और ये मनमानी है, ये आर्बिट्रेरी डिमांड है।